सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी नाम की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब संगी परम पूज्य पिताजी सब सुपर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि स्थान करना प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी में भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी कृपा से हम लोग ज्ञान के कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन। पेज नंबर 397, पेज नंबर 396 हो चुका था, पेज नंबर 397 हो चुका था। और इस प्रकार से पारक के अंक के सालात में हम लोग धनदास जी और जंदा बाबा अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान के जो अमृत वचन है उनके जो प्रश्नोत्तर हैं उनके हम यहाँ पर ज्ञानार्थ उनका लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं, बंदीछोड़ सत्यपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के हैं। आइए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नधनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय ओजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह अथा है वार पानी मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार शब्द परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय हृदाता सोए अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूषितम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सहिका वरुण धर्मराय ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्वेश साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से जीनी है नैनों समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर राजाशीष मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मला आदि अनादि है गंदा सब संसार साध साध सब को कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीवन है जैसे जल पाखान साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान जहाँ जन की महिमा सुनू ता मैं गमन करंत वो तो नगर अमान है या मेरे प्यारे संत संत सकल के मुकुट हैं साई साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जन संतो नाल पिछान कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर या मुखले विनती करूं लाज आवती मोही तुम देखत अब देखित अवगुण मेरे कैसे भाऊं तो ही
श्री संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार, बिन शह पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण धारही ऐसा धर्म नौर, कोटि यज्ञ स्मेघ फलम शब्द समारा मोर। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साँच हैं चारों युग परमान। साईं सरीखे साध हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब्र चाहे सकल जमी आसमान, चंद सूर पानी पवन जग तीर और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंत, बुरी भली भाषी नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान का एक शब्द है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुण भेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जिन सारा रोगिया रे, साचा सतगुरु कोई न बेटे। साचा सतगुरु कोई न पूजे, न झूठों जगपतियासी। भई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु भेद न जान्या। जनक जग सारा रोगिया रे, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों आके सर पे झुके पड़ जारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु भेद न वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, वही सार शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी कहते हैं, हम लोग ज्ञानी करें मुक्ति बोध का पठन। पेज नंबर 397, पारक के अंक सरदार। परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में परमेश्वर जी ने कहा है कि और कबीर माई मरानी शेर शीतला भैसो भैरव भूत हनुमंत। परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन। परमात्मा से न्यारा है जो इनको पूजन। राम बजे तो राम मिले, देव बजे सो देव। भूत बजे सो भूत भवे, सुनो सकल सुर भेव। स्पष्ट हुआ परमात्मा कहते हैं कि भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अब धर्मदास को प्रभु ने सुनाया। गीता शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर धर्मदास जी की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे किसी को सदमा लग गया हो। झूठ कह नहीं सकता, स्वीकार करने के लिए अभी वक्त लगेगा। जिंदा रूपधारी परमेश्वर ने धर्मदास जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे वैष्णव महात्मा, कौन सी दुनिया में चले गए, लौट आओ। मानो धर्मदास नींद से जागा हो। सावधान होकर कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, कृपया और ज्ञान सुनाओ ताकि मेरा भ्रम दूर हो। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि की रचना धर्मदास जी को सुनाई। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 518 पे। तो ये आदि रमणी परमात्मा ने एक प्रकार हमको पहले बताई हुई थी कि आदि रमणी, और उसी प्रकार से परमात्मा यहाँ पर परमात्मा पेज नंबर 518 संपूर्ण सृष्टि से परमात्मा यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से परमात्मा यहाँ पर
लिखे हुए हैं और हमको बताएंगे। षष्ठी रचना सुनकर धर्मदास जी को ऐसा लगा मानो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जो आज तक हिंदू धर्मगुरुओं, ऋषि, महर्षि, संतों से सुना था वह निराधार था तथा अप्रमाणित लग रहा था। जिंदा बाबा हिंदू ग्रंथों से ही प्रमाणित कर रहे थे, शंका का कोई स्थान नहीं था। मन मन में सोच रहा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। प्रश्न। अब धर्मदास जी प्रश्न पूछते हैं, हे जिंदा, क्या हिंदू धर्म के गुरु तथा ऋषि को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? उत्तर जिंदा महात्मा का, क्या यह बताने की भी आवश्यकता शेष है? धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि यह कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म के किसी संत, गुरु, महर्षि को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। धर्मदास जी के मन में आया कि किसी महापंडलेश्वर से ज्ञान पता करना चाहिए। एक रमते फकीर के पास क्या मिलेगा? यह बात मन में सोच रहा था कि परमेश्वर जिंदा जी ने धर्मदास के मन का दोष जानकर कहा कि आप अपने महामंडेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर लो। यह कहकर परमेश्वर तीसरी बार फिर अंतर्ध्यान हो गए। मैं निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा तब तक यहाँ पर नहीं आते जब तक कि उनके मन में किसी प्रकार की खोट होती है, और सबसे पहले काल का यह दाव यही लगता है, क्योंकि काल जो है वो मन का एजेंट है। मन है जो वो काल का एजेंट है, और इसी प्रकार से भ्रमणा में क्या कर देता है, डाल देता है, और आत्मा लगभग उस पर थोड़े समय के लिए विश्वास कर लेती है, और फिर अपनी भूल को जब उसको ज्ञान होती है तब फिर परमात्मा फिर वापस आते हैं। धर्मदास जी ठगे से रह गए और अपने मन के दोष को जिंदा महात्मा से मुकम्मल से सुनकर बहुत शर्मसार हुए। जब प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो यहाँ पर परमात्मा ने उनको बता दिया कि परमात्मा क्या होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी अर्थात मन की बात भी जान लेते हैं, और ये परमात्मा सदैव से जानते चले आए। जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो बहुत व्याकुल हो गया, परंतु धर्मदास जी को आशा थी कि हमारे महामंडलेश्वर के पास तत्वज्ञान अवश्य मिलेगा। पेज नंबर 398, पारक का सलाह। यदि जिंदा बाबा मुसलमान के ज्ञान को तत्वज्ञान मानकर साधना स्वीकार करना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे धर्म परिवर्तन करना हो जैसे धर्म परिवर्तन करना हो। यह समाज में निंदा का कारण बनेगा। इसलिए अपने हिंदू महात्माओं से तत्वज्ञान जानकर श्रेष्ठ शास्त्रों को भक्ति करनी से उचित रहेगी। इस बार धर्मदास जी को जिंदा बाबा का अचानक चला जाना खटका नहीं, क्योंकि उनकी गलतफहमी थी कि हिंदू इतना बड़ा तथा पुरातन धर्म है, क्या कोई भी तत्व ऋषि संत नहीं मिलेगा। धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडेश्वर श्री ज्ञानानंद जी से वैष्णव के आश्रम में चला गया। ज्ञानानंद जी वैष्णव के आश्रम में चला गया। उस समय ज्ञानानंद जी का बहुत बोलबाला था। वह स्वामी रामानंद की काशी वाले का शिष्य था। ओए वह स्वामी रामानंद जी काशी वाले का शिष्य था। तो ये ज्ञानानंद और रामानंद जी दोनों लगभग सी हैं। परंतु उस समय स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य गुरु बन चुका था। अब परमात्मा क्या लिखते हैं आगे, परंतु उस समय तो स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य ऑब्लिक लिखा है, परमात्मा ने यहाँ पर गुरु बन चुका था। अब भक्तों की नज़रों में वो था, जगत की नज़रों में वो गुरु था, लेकिन परमात्मा की नज़रों में वो शिष्य था। वह अपने ज्ञान को अज्ञान मान चुका था। ये बात सही है। स्वामी रामानंद जी ने अपने सर्व ऋषि को बोल दिया था कि मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान व्यर्थ है और यह शास्त्र विरुद्ध है। ओए कितना प्यारा भगत था वो, कितनी प्यारी उसने बात करी थी कि भाई जो सत्य है उसको साफ साफ कह दिए कि भाई भले उसने बताया हुआ है, लेकिन उससे साफ बोल दिया कि भाई मेरा ज्ञान क्या है, व्यर्थ का ज्ञान है, ये असत्य है। अब आप कबीर जी परमेश्वर जी से दीक्षा ले लें, परंतु जाति का अभिमान, शिष्यों की प्रतिष्ठा, ज्ञान के अज्ञान पर अज्ञान का भंडार जीव को सत्य स्वीकार करने नहीं देता। इसलिए परमात्मा लिखते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। हे बंदिशोर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सतगुरुदेव, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई मान बड़ाई ईर्षा, इस प्रकार से कुछ मान बड़ाई ईर्षा राग यदि हो, हे परवदिगार, हम सभी भक्तों के मन से, खासकर मुझ टिंकर के ऊपर दया करके, मुझ बेवकूफ़ के ऊपर दया करके मालिक, इस प्रकार को मालिक मान बड़ा ईर्षा को यहाँ पर हमेशा के लिए मालिक यहाँ से खत्म कर दीजिए। हे बंदिशों, सद्गुरु रामपाल जी खत्म किया। धर्मदास जी ने ज्ञानानंद जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई प्रभु है? ज्ञानानंद जी ने उत्तर दिया कि विष्णु स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, इनके ऊपर कौन हो सकता है? श्री कृष्ण जी भी विष्णु की स्वयं थे, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। आपको किसने भ्रमित कर दिया? धर्मदास जी ने पूछा कि गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन से पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 में भगवान ने कहा है कि परम अशुभ ब्रह्म है। यह तो भगवान कृष्ण से अन्य प्रभु हुआ। गीता ज्ञानदाता ज्ञानानंद स्वामी बोला, लगता है कि तेरे को उसी काशी वाले जुलाई का जादू जड़ा हुआ है। चल अपना काम कर, भगवान कृष्ण से अन्य कोई प्रभु नहीं है। धर्मदास जी को पता चला कि इसके पास वह ज्ञान नहीं है जो जिंदा बाबा ने प्रमाणों सहित बताया है। धर्मदास निराश होकर वहाँ से चल दिया। धर्मदास को ये नहीं पता था कि काशी वाला जुलाहा वह बाबा जिंदा ही है। फिर धर्मदास जी को पता चला कि एक मोहनगिरी नाम के महामंडलेश्वर हैं, उनके पास जाकर भगवान की चर्चा करनी शुरू की। पहले 1 रुपया चढ़ाई दक्षिणा, जिस कारण मोहनगिरी ने उनको निकट बैठाया और बताया कि भगवान विश्व में सर्व सृष्टि के रचने वाले हैं, इससे बढ़कर संसार में कोई प्रभु नहीं है। ओम
ओम ऊपर आगे लिखा है नमः और फिर उसके आगे लिख दिया उन्होंने शिवाय मंत्र का जाप किया करो, जबकि अब ये मंत्र कोई है ही नहीं, क्योंकि ओम मंत्र इसमें कभी नहीं लगेगा, सिर्फ नमः शिवाय पर मंत्र है, ओम तो इसका मंत्र है ही नहीं। और नमः शिवाय का मतलब से होता है शिव को नमस्कार है, ओम मंत्र तो अलग ही है। धर्मदास जी को धर्मदास जी प्रणाम करके चल पड़े। सोचा इनसे कितना अच्छा नाम है, ज्ञान धेले का नहीं है। सोचा इनका कितना अच्छा नाम है। अच्छा, उनका नाम क्या था? मोहनगिरी नाम है, और ज्ञान धेले अर्थात एक पैसे का नहीं है। धर्मदास जी को किसी ने बताया कि बहुत बड़ा तपस्वी है, कई वर्षों से खड़ा तप कर रहा है। धर्मदास जी वहाँ गए तथा वह नाथ पंथ से जुड़ा हुआ था। भगवान शिव को समर्थ परमात्मा बताता था, हठ तप करके हठयोग से परमात्मा की प्राप्ति मान रहा था। धर्मदास जी ने विवेक किया कि यदि इतनी घोर तपस्या से निर्मल मिलेगा तो हमारे वश के बाहर की बात है। और ये तो नॉर्मल लगभग सभी लोग यही समझते हैं जो जगत में रहते हैं, या जो जगत में रहते हैं, जो नॉर्मल इंसान रहते हैं या नॉर्मल इंसान रहते हैं, वो यही समझते हैं कि भैया परमात्मा जी इतनी घोर तपस्या मिले तो भैया हमारे वश की बाहर बात है, जो हो रहा है उसको जानने दो। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।